कारी साहब, मैं बड़ा परेशान हूँ। परेशानियों ने मुझे खुदकशी करने पर मजबूर किया हुआ है। ओ पागल हो गया तू। तुझे पता भी है इस्लाम में खुदकुशी करना हराम है और खुदकुशी करने वाले की कभी बख्शिश नहीं होती। तो और क्या करूँ मैं? हालात ने ही मुझे खुदकशी करने पर मजबूर किया है और कोई रास्ता भी तो नहीं है मेरे पास। वो ऐसे कौन से तेरे हालात बन गए, कुछ मुझे भी तो बता ना। तो कारी साहब सुने फिर, मेरे घर में राशन बिल्कुल ही खत्म हो चुका है, खाने को कुछ भी नहीं है। पिछले 2 दिन से मैं और मेरे बीवी बच्चे बगैर कुछ खाए सो जाते हैं। यहाँ तक कि बच्चों के स्कूल की फीस देने वाली रहती है और स्कूल वाले रोजाना मेरे बच्चों को डराते धमकाते हैं कि अगर उन्होंने फीस ना दी तो उनका नाम काट दिया जाएगा। ओए अगर हालात की वजह से तू इतना ही परेशान है तो कोई काम शाम नहीं करता क्या? कारी साहब काम तो करता हूँ, ये सदर पुली पे समोसों की रेडी लगाता हूँ, लेकिन आजकल दिहाड़ी नहीं बन रही, कोई गाहक ही नहीं आता। ओए गुर्बत की वजह से तू परेशान ना हुआ कर, मैं तुझे एक हल बताता हूँ, बस तू वैसा कर। हल बताता हूँ? जी जी कारी साहब बताएं, मैं जरूर करूँगा। ओए मुझे तू बस ये बता, तेरी कितनी बहनें हैं? कारी साहब मेरी एक ही बहन है। क्यों, क्या हुआ? तो सुन फिर, अपने घर अच्छा सा खाना बनवा और अपनी बहन को घर दावत पे बुला। ओ कारी साहब, मैं कह रहा हूँ कि मेरे घर में खाने को कुछ भी नहीं है और आप कह रहे हैं कि अपनी बहन को घर दावत पे बुला। चलो अगर मैं दावत पे बुला भी लेता हूँ तो इससे मुझे क्या फायदा होगा? मेरे घर के हालात ठीक हो जाएंगे क्या? ओ पागल आदमी, तेरे हालात वाकई ठीक हो जाएंगे। एक बात याद रखना, जब घर में बेटी आती है ना तो 7 रहमतें और बरकतें लेकर आती है। जी कारी साहब, बात तो आपकी ठीक है, लेकिन मैं उनकी दावत कहाँ से करूँ? मेरे पास तो 1 रुपया भी नहीं है। ओ पागल आदमी, किसी से उधार पकड़ के बहन के लिए खाना बनवा और देखी तो फिर खुद ही मुझसे मिलने आएगा। अच्छा चले कारी साहब, मैं कुछ करता हूँ। जी बहन जी, कल आपका शाम का खाना मेरी तरफ है, लाजमी ख्याल से आ जाइएगा। और बहन जी बच्चों को लाजमी साथ लेके आइएगा। आहद को लाजमी लेके आइएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। अब बेगम को बता दूं कॉल करके कि कल शाम को बाजी का खाना हमारी तरफ है। हाँ बेगम, कल शाम को बाजी सकीना आ रही है हमारी तरफ, कल शाम का उनका खाना हमारी तरफ है। ओ बेवकूफ औरत, आते हुए राशन लेके आऊंगा ना। ओ बाबा, किसी से उधार राशन ले आऊंगा, तुम खाना बना लेना। ओ हाँ भाई उसामा, तू? जी कारी साहब, मैं आपको कुछ बताने आया हूँ और आपका शुक्रिया अदा करने आया हूँ। वैसे मैं समझ तो गया ही हूँ कि तू क्या बताने आया है। चलो मैं तेरे मुंह से सुनना चाहता हूँ, बता फिर। कारी साहब, सबसे पहले तो आपकी मेहरबानी कि आपने मुझे खुदकुशी से रोका और गुर्बत से निकलने का आसान तरीका बताया। मैंने अपनी बहन को घर दावत पे बुलाया था, जब वो वापस गई तो उसके बाद मैं अपनी रेडी पे दिहाड़ी लगाने के लिए गया तो। वाह जी वाह, मज़ा आ गया भाई समोसा खा के, वाह वाह वाह। बहुत शुक्रिया साहेब, बस आप आते रहा करें। ओए तू फिक्र ना कर, मैं अब आता रहूँगा इंशाल्लाह। और तू एक बात बता। जी जी जनाब, पूछे क्या बात है? तुझसे अगर मैं रोज़ाना 500 समोसे लूँ तो मिल जाया करेंगे क्या? और साहब क्यों मजाक कर रहे हैं? भला 500 समोसे आप रोजाना क्या करेंगे? ओए पागल, मैं मजाक नहीं कर रहा। दरअसल ये करीबी हाई स्कूल की कैंटीन मैं ही चलाता हूँ, तो बच्चे मुझे रोज़ाना आकर कहते हैं कि अंकल समोसे भी ले आया करें, इसलिए मैंने सोचा कि रोज़ाना 500 समोसे मैं तुझसे ही लिया करूँ। जी जी साहिब ठीक है, मैं रोजाना 500 समोसा लगा के रख दिया करूंगा। ठीक हो गया। और मुझे एक समोसा अब तू कितने का लगाएगा? साहिब एक समोसा तो 40 रुपए का देता हूँ मैं, अगर आप इतने ज्यादा ले लिया करेंगे तो आपको 30 रुपए का लगा दिया करूंगा। ठीक है फिर, ये ले तू 15,000 रुपया एडवांस। मैं फिर कल 11 बजे तुझसे समोसे उठा लूंगा। ठीक हो गया जनाब, आप बेफिक्र रहें, आपका ऑर्डर तैयार रहेगा। कारी साहब आपकी बहुत बहुत मेहरबानी, आपने मुझे खुदकुशी जैसी हराम मौत से बचा लिया और गुर्बत से निकलने का आसान नुस्खा भी समझा दिया। नहीं नहीं, मेहरबानी की कोई बात नहीं। इस्लाम में अच्छाई को फैलाना हर मुसलमान पर फर्ज है
बल्कि मेरी एक नसीहत याद रखना, जब भी गुर्बत करीब आए या कारोबार बंद दिखाई दे तो अपनी बहन को घर दावत पे बुला लिया करो। इनके घर आने से अल्लाह तबारक व तआला रहमतों और बरकतों को भेज देता है। बिल्कुल ऐसी है कारी साहब, बहनें जब अपने भाइयों के घर आती हैं तो आते हुए रहमतें और बरकतें साथ लेके आती हैं। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। अब मैं चलता हूँ, अल्लाह हाफिज़। कभी भी गुर्बत करीब आए या कारोबार बंद दिखाई देने लगे तो अपनी बहनों को अपने घर खाने पे बुला लिया करें, क्योंकि जब बहनें अपने भाइयों के घर आती हैं तो रहमतें और बरकतें साथ लेकर आती हैं। इस वीडियो को सदका जारिया समझकर जरूर शेयर करें। क्या पता आपका एक शेयर किसी को सोचने पे मजबूर कर दे और उसकी जिंदगी बदल जाए।